बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम 10 मरला का लग्जरी डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बैरटन रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की सबसे पहली स्पेशलिटी है कि ओनर बिल्ट है, 100% ओनर बिल्ट है। उन्होंने अपने लिए घर बनाया था, लेकिन अभी वो ज़रा बड़े घर में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो इस वजह से घर सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से घर की अंदर की जो फिनिशेज है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हुई है। सेकंड स्पेशलिटी इस घर की ये है कि बहुत ज़्यादा प्राइम लोकेशन है, बिल्कुल मेन बुलेवार्ड से अंदर ही करीब फर्स्ट स्ट्रीट की इसकी एक्सेस बनती है। अगर प्लॉट साइज़ की बात करूँ तो 35/70 इसका प्लॉट साइज़ है, और अगर टोटल कवर्ड एरिया की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 4200 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया बनता है। सिंगल यूनिट का घर है, ये भी खास बात इसकी है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि 100% ये ओनर बिल्ट है। एक और स्पेशलिटी इस घर की ये कि साउथ वेस्ट फेसिंग है। इस टाइम पे रियल टाइम एग्जांपल के बैक साइड पे आपको इसके मेरे किरणें पड़ती हुई नज़र आ रही होंगी। अंदर से हमेशा की तरह सरसी सा मैंने घर का विजिट किया, बाकी सब हम लोग मिलकर इसको विजिट करेंगे। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इसकी मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है, उसके ऊपर डिज़ाइन एलिमेंट आपको नजर आ रहे होंगे कि डायगोनल स्टाइल के अंदर इन्होंने डिज़ाइन एलिमेंट यूज़ किए हुए हैं। ग्रिल के ऊपर भी डायगोनल स्टाइल दिया हुआ है जो कि रॉट आयरन की यूज़ की हुई है, और आपको LED लाइट रिसेस लाइट के तौर पर नजर आ रही होंगी। इस टाइम पर तो बहुत थोड़ी सी हार्श धूप है, अगर शाम के टाइम इसकी अगर मैं वीडियोग्राफी करूं तो इसकी डिज़ाइन एलिमेंट या लाइट के साथ इसके एस्थेटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ होंगे। घर का नंबर है 309, और एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। बाहर हमारे पास एक बहुत ही अच्छा बड़ा लॉन पैच मिल जाता है, टफ टाइल के साथ यहाँ टाइल का काम मिल जाता है। 2 गाड़ियों की इजीली इस साइड के ऊपर और एक गाड़ी आप इस साइड पे पार्क कर सकते हैं। मैं पैन राउंड करके आपको दिखाता हूँ कि स्ट्रीट भी काफ़ी खुली है जो यहाँ पर इन्होंने दी हुई है। ऑलमोस्ट सामने वाली साइड इसकी कॉर्नर की है, तो उसकी वजह से स्लाइटली ये ओपन जगह बनती है। मेन कार पोर्च के अंदर टाइल का काम हमें मिल जाता है, और यहाँ पर भी 2 गाड़ियाँ इस साइड पे और एक हम इस साइड पे भी खड़ी कर सकते हैं। दोबारा फ्रंट एलिवेशन को अगर मैं दिखाऊं तो इसके अंदर हमें सामने टाइल का टोटली काम मिलता है। इस साइड पे भी टाइल के साथ इन्होंने सिल्वर पट्टी का काम किया हुआ है, यानी कि हल्की सी भी बारिश हो तो फॉरएवर न्यू है। बाकी सारा मुझे रॉकवॉल ग्राफी का काम नजर आ रहा है। मेन एंट्रेंस है, मैंने जैसे आपको बताया कि सिंगल यूनिट का घर है, क्योंकि ओनर बिल्ड घर जो है वो ऑब्वियसली सिंगल यूनिट ही होंगे। इस साइड पे हमें इसकी मोटर्स मिल जाती हैं, साथ उसका टैंक इन्होंने दिया हुआ है, और उधर हम अपना ऑटोमेटिक स्विच लगा सकते हैं। यहाँ पर भी मुझे टोटली टाइल का काम नज़र आ रहा है, और मैं आपको करीब से दिखाऊं तो ये भी देखें अच्छी क्वालिटी की इन्होंने टाइल यूज़ की हुई है। 1.6 गेज की एल्यूमिनियम है, और टिंटेड ग्लास इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है क्योंकि सूरज बिल्कुल सामने से होता है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। स्लाइडिंग गेट हमें मिल जाता है CNC कटिंग के अंदर, जिसको हम रोबोट्स की मशीन लगा के ऑटोमेटिकली ऑपरेट भी करवा सकते हैं। सामने भी हमारे पास टाइल आ जाती है, और इस साइड के ऊपर हमें इसकी आर्टिफिशियल ग्रास के साथ अगेन सेम टाइल का काम मिलता है। इस्लामिक कैलीग्राफी मिल जाती है, फ़ाबिया रब्बुकुम, और यहाँ पर हमें फिर टाइल का ही काम है। बताने का मकसद ये सारी चीज़ें मेंशन करने का कि क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा बना हुआ है। साइड गली के ऊपर थ्रू एंड थ्रू हमें काफ़ी चौड़ी कंपैरेटिवली साइड गली मिल जाती है, ह्यूज विंडो पैनल मिल जाते हैं, कंसील्ड फील्डिंग मिल जाती है, रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स इन्होंने यूज़ की हुई है। और यहाँ के इसकी एक और स्पेशलिटी जो ओपनिंग में मैंने मिस कर दी कि ये 100% सॉलिड लैंड है। इस एरिया के अंदर थोड़ा सा हट के कुछ जगह पे पाइल वगैरह भी होती है, बहरिया में काफ़ी इशू होते हैं, लेकिन ये 100% सॉलिड लैंड का प्लॉट है। ये फ्रॉम बैक साइड इसका 360 व्यू गीज़र मिल जाता है, और ये इसका ओवरऑल व्यू। यहाँ पर स्पाइरल स्टेयर्स अभी लगनी है, वो उसकी प्रोविजन मौजूद है। रिसेस लाइट के तौर पे LED लाइट्स काफ़ी ज़्यादा है, ह्यूज विंडो पैनल हमें मिल जाते हैं, और ये इसका बैक साइड से ग्रीस किचन की जगह मिल जाती है। ये इसका सेकंड लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है। तो अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है, और मज़ीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेज हैं। व्यूअर्स, ये सामने इसका मेन एंट्रेंस डोर है। इस साइड के ऊपर हमें ड्राइंग रूम की एंट्रेंस मिल जाती है, और मेन एंट्रेंस डोर की अगर हाइट की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 6.5 फुट के ऊपर हाइट है, और इन्होंने सॉलिड केल के डोर यूज़ किए हुए हैं। कार्विंग डिज़ाइन थोड़ा सा हमें लूवर स्टाइल के अंदर और बेवल कट के अंदर मिल जाता है। और अगर हार्डवेयर हैंडल्स की बात करूं तो ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। तो ये घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टोटली नॉन कन्वेंशनल सी इसकी मेन एंट्रेंस है। एंट्रेंस के ऊपर हमारे पास स्पाइरल स्टेयर्स जा रही हैं टू द फर्स्ट फ्लोर, यानी कि सिंगल यूनिट है, और यहाँ से खड़े होकर वहाँ तक बड़ी खुली खुली स्पेशियस फील मुझे मिल जाती है। एंट्रेंस के राइट साइड के ऊपर हमारे पास पाउडर रूम आ जाता है, और सामने इन्होंने ये PVC पैनल लगा के ये वॉल को डिज़ाइन बड़ा अच्छा किस्म का दिया हुआ है। और अगर फ्लोरिंग की मैं बात करूँ तो 2x4 की हाई क्वालिटी टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास इसका आ जाता है ड्राइंग रूम का एरिया।
ज़बरदस्त, काफ़ी खुला, काफ़ी स्पेशियस ड्राइंग रूम लिया हुआ है। अगेन 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, रियल टाइम एग्जांपल सूरज की लाइट अंदर तक आ रही है और ऊपर इन्होंने सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग के साथ रिसेस लाइट दी हुई है और रोप का काम मुझे अच्छा लग रहा है। सामने नीच डिज़ाइन मिल जाता है और यहाँ पर ये गार्ड का बेड पड़ा हुआ है, तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि रूम काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। हमेशा की तरह कोशिश करूँगा कि रूम साइजेस वगैरह मेंशन कर दूँ। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, काफ़ी खुला, काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ से सेपरेट एंट्रेंस में मिल जाती है। और अगर डोर्स की अंदर वाले की बात करूँ तो इन्होंने ये ग्लास कट वर्क डिज़ाइन दिया हुआ है, फ्रॉस्टेड ग्लास इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है और इसकी थिकनेस ऑलमोस्ट 1.5 इंच की इन्होंने सॉलिड थिकनेस दी हुई है। इसके साथ हमारे पास जो पाउडर रूम मिलता है वो भी कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ा पाउडर रूम इन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि मेजॉरिटी डबल यूनिट के अंदर यहाँ से स्टेयर केस निकाल देते हैं जिसकी वजह से पाउडर रूम छोटा हो जाता है। तो ये पाउडर रूम भी यानी कि वॉशरूम काफ़ी बड़े साइज़ का है। इवन वहाँ पर शावर भी इन्होंने यूज़ किया हुआ है। वॉल टू वॉल टोटली थ्रू एंड थ्रू मुझे टाइल नज़र आ रही है और काउंटर टॉप बड़ी अच्छी है जिसके ऊपर इन्होंने मेरा फेवरेट ब्लैक कलर का कोरियन है और ये बोल भी अच्छी क्वालिटी का इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। इस साइड पे हमें नीच मिल जाती है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू टोटली नॉन कन्वेंशनल है, इसलिए स्पेशियस फील और डिफरेंट लुक आपको इस घर के अंदर मिलेगी। इंटरकॉम फैसिलिटी यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड मिलती है और स्विचेस में आपको करीब से दिखा दूँ कि टाइम स्टार के इन्होंने यहाँ पर स्विचेस यूज़ किए हुए। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, ज़बरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस ये वाली जगह मिल जाती है। सामने हमें ओपन अमेरिकन किचन मिल जाता है। ये आई थिंक मेरे ख्याल से कोई डाइनिंग का एरिया है या वैसे भी आप इसको सिटिंग एरिया बना सकते हैं। और ये देखिए व्यूअर्स, डबल हाइट इसकी मेन एंट्रेंस कह लीजिए या वेलकमिंग एरिया कह लीजिए, तकरीबन 23 फीट हाइट के ऊपर इन्होंने ये एरिया यूज़ किया हुआ है। कंसील्ड रूफ के अंदर लाइटिंग नज़र आ रही है, साथ रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है, शैंडर हमें मिल जाता है और ये सीढ़ी का जो व्यू है ना स्टेयर्स का, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और एलिगेंट सा लग रहा है। ये भी घर मुझे इसी तरह ही लग रहा है जैसे कनाल के घर का डिज़ाइन जो है उन्होंने 10 मरला में कॉपी कर दिया है। इस साइड के ऊपर हमारे पास स्टेयर्स के नीचे भी कुछ चीज़ें रखने की जगह मिल जाती है। यहाँ पर भी आप प्लांटेशन लगा के इस चीज़ को अकोमोडेट कर सकते हैं। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। व्यूअर्स, घर में आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि मॉडर्न के साथ थोड़े से क्लासिकल डिज़ाइन एलिमेंट भी हमें अंदर आके मिल जाते हैं, यानी कि आर्चिस डिज़ाइन यहाँ पर मिल जाता है। सामने हमारे पास टीवी लाउंज आ जाता है और उसके साथ हमारे पास नीश मिल जाती है, ह्यूज विंडो मिल जाती है और 1 स्टेप डाउन करके हमारे पास टीवी लाउंज आता है। मीडिया वॉल बहुत अच्छी दी हुई है, सामने पीवीसी के पैनल दिए हुए हैं जो कि लूवर्स के अंदर दिए हुए हैं और ग्लास की इन्होंने यहाँ पर ये सेमी ग्लास की कैबिनेट दी हुई है और फ्लोटिंग हमें मिल जाती है। साथ हमें इलेक्ट्रिक फायर प्लेस मिल जाती है, 2-3 ब्लेड्स के इन्वर्टर फैन है, शैंडलियर है, सिंपल एलिगेंट अगेन फॉल सीलिंग है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। कहीं से भी ये फीलिंग नहीं आ रही कि मैं 10 मरला के घर के अंदर हूँ, यूँ लग रहा है काफ़ी बड़ा बड़ा और खुला खुला सा घर है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, स्लाइटली सा इन्होंने यहाँ पर ये वॉलपेपर इंस्टॉल किया हुआ है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम मुझे यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड नज़र आ रहा है और वेल लिट बहुत है घर, यानी कि फील जो है अंदर आके बड़ी अच्छी सी है। सामने बहुत ही बड़ी नीच डिज़ाइन है, सीओबी लाइट के तौर पर इन्होंने ड्रॉप लाइट यहाँ पर यूज़ की हुई है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका ओपन अमेरिकन किचन, जहाँ पर इन्होंने कोरियन का काउंटर टॉप है, तकरीबन आधे इंच की थिकनेस इन्होंने यूज़ की हुई है। कंसील्ड यहाँ पर हमारे पास रोप लाइट का काम मिल जाता है और इस साइड के ऊपर भी इन्होंने लाइफ डाइन की जगह दी हुई है। ये वाली साइड हमारे पास इसकी कैबिनेट्स की मिल जाती है, जहाँ पर इन्होंने पेंट्री के स्टैंड्स दिए हुए हैं वेलकमिंग लाइट के साथ। यहाँ पर ओवन्स की जगह हमें मिल जाती है और शीट्स की अगर क्वालिटी की बात करूँ तो ये भी अच्छी क्वालिटी की इन्होंने शीट्स यूज़ की हुई हैं। डबल बाउल कॉलर्ड मिल जाता है और अगर इन शीट्स की बात करूँ तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी इन्होंने दी हुई है और बड़ा नफासत से सफाई से पूरा काम हुआ हुआ है। ये फ्रॉम दिस साइड इस पूरे किचन का 360 व्यू। एचएस का एग्जॉस्ट और एनजी का बर्नर हॉब है और काउंटर टॉप काफ़ी बड़ी है। बैक स्प्लैश के ऊपर भी थ्रू एंड थ्रू टाइल और यहाँ पर एल्युमिनियम ट्रिम्स के साथ इन्होंने वेलकमिंग लाइट दी हुई है और सेमी ग्लास इन्होंने यहाँ पर किचन दे दी है। ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं, कटलरी स्टैंड्स के साथ है और नॉर्मल क्लोजिंग वाले इन्होंने यहाँ पर ड्रॉर यूज़ किए हुए हैं। ग्रेन्स के साथ शीट के ऊपर काम हुआ हुआ है, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिल जाती है। और ये क्या है, अच्छा ये वो वाला ग्रीस किचन जो डर्टी किचन है, ये ज़बरदस्त इन्होंने टोटली कंसील दे दिया है। सर्वेंट की यहीं से एग्जिट एंट्रेंस हो जाएगी और बड़ा बाउल वहाँ पर दे दिया, यानी कि बड़े बर्तन धोने के लिए वेरी प्रैक्टिकल फीचर। अगेन 2x4 की टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है और काउंटर टॉप की बात करूँ तो बेवल कट के अंदर इन्होंने यहाँ पर ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है। ये अच्छा चीज़ कर दी कि बाहर वाली साइड के ऊपर कोई भी खाने की स्मेल वगैरह नहीं आएगी। ये फ्रॉम दिस साइड
इसका 360 व्यू, किचन से खड़े होकर बिल्कुल बाहर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ड्राइंग रूम में कौन है, सारा आपको इजीली पता चल सकता है। और एक और चीज़ ये कि दो साइड के ऊपर इन्होंने यहाँ पर ये शैंडलियर ड्रॉप किए हुए हैं, एक उस साइड पे और एक इस साइड के ऊपर। अब चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम में। ज़बरदस्त बड़ा स्पेशियस बेडरूम है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है, बैक साइड की विंडो हमें यहाँ पर मिल जाती है और इस साइड के ऊपर इन्होंने इसका ये नीश डिज़ाइन दिया हुआ है। बेडरूम से भी यहाँ से खड़े होकर वहाँ तक मुझे इसकी कनेक्टिविटी मिल रही है। और अगर डोर्स की थिकनेस की बात करूँ तो ये इंजीनियर्ड वुडन डोर्स हैं, तकरीबन 2 इंच थिकनेस के इन्होंने यहाँ पर डोर यूज़ किए हुए हैं। ये इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, मिरर बेवल कट के अंदर है, ग्लास इनक्लोज इन्होंने शावर यहाँ पर दिया हुआ है और फ्लोरिंग के ऊपर भी टाइल दी हुई है और अच्छी क्वालिटी की सैनिटरी दी हुई है। और अंदर ही हमें इसकी एचडी शीट्स के साथ वार्डरोब मिल जाती है। एचडी शीट का मतलब ये है कि ये लैमिनेटेड बोर्ड है, उस पर आपको शायद लिखा हुआ नज़र भी आ रहा हो, तो ये वाटरप्रूफ होते हैं। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए क्या सरप्राइज़ हैं। और अगर वीडियो में आप मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत ओनर बिल्ट जायज़ पैसों वाला घर पहुँच सके। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। व्यूअर्स, ऊपर आके टोटली नक्शा चेंज हो चुका है। यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट कलर के अंदर मैच करके 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। ये वो शैंडलियर जो हम नीचे से देख रहे थे, इस साइड के ऊपर इन्होंने ड्रॉप किया और ये इसका बर्ड्स आई व्यू, ठीक है जी। ये यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी बन गई और ये फ्रॉम अदर साइड ये वाला शैंडलियर जो स्काई ग्लास के इन्होंने दिया हुआ है, नेचुरल लाइट बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ड्रॉप हो रही है और ये उसका बर्ड्स आई व्यू, यानी कि दोनों साइड से कनेक्टिविटी बन जाती है। एक और अच्छी चीज़ ये कि घर वालों के छत पे जाने के लिए अंदर से इन्होंने स्टेयरकेस दिया हुआ है और दूसरी अच्छी चीज़ ये कि अंदर ही छोटा सा मुझे यहाँ पर किचनेट भी नज़र आ रहा है। ये वाला एरिया काफ़ी बड़ा है, यानी कि ऑलमोस्ट ये 4 फुट की टाइल है, तो तकरीबन 4 फुट 1-2 इंच की ये हमें इसका वेलकमिंग लॉबी एरिया मिल जाता है। अब आ जाता है हमारे पास इसका सेकंड बेडरूम। ज़बरदस्त दोनों बेडरूम जो है 10 मरला के लिहाज से मास्टर साइज़ के हैं। इस साइज़ के बेडरूम मेजॉरिटी 12 मरला के घरों के अंदर होते हैं और यहाँ पर सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग मिल जाती है, रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है, 2 नीश है जो इन्होंने यहाँ पर दी हुई है और जकूजी टब अभी तो बाहर पड़ा हुआ है, आई थिंक इन्होंने अभी इंस्टॉल करना है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, रियल टाइम एग्जांपल कि सूरज की किरणें यहाँ पर आ रही हैं, ये टेरेस को एक्सेस एरिया मिल जाता है और ये इसका अटैच वॉशरूम, बहुत बड़े साइज़ का वॉशरूम है, वॉल टू वॉल टाइल है, काम अच्छा हुआ है और बोल भी जो है इन्होंने काउंटर टॉप का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर हमें कोरियन के साथ कार्विंग डिज़ाइन मिल जाता है और फ्लोरिंग के ऊपर भी इन्होंने टोटली हाई ग्लॉस के अंदर टाइल ही दी हुई है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका स्टोर रूम। ये भी बहुत ही प्रैक्टिकल फीचर है कि 10 मरला के घर के अंदर काफ़ी बड़ा स्टोर रूम हमें मिल रहा है। टेक्टाइल की इन्होंने ग्रेन वाली शीट यूज़ की हुई है, स्लीक हैंडल है, अंदर वाइट कलर की ZRK की MDF शीट इन्होंने प्योर वाइट यूज़ की हुई है। इस साइड पे भी विंडो दे दी है, यानी कि उसकी वजह से ये वेल लिट है। और मैं फ्रॉम दिस साइड आपको दिखाऊं कि इसका ये 360 व्यू, बहुत बड़े साइज का स्टोर रूम है, यानी कि कनाल के घरों में इतना बड़ा स्टोर रूम होता है, तो स्टोरेज का पूरे घर के अंदर टेक्निकली कोई इशू नहीं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, स्पेशियस फील, डिफरेंट लेआउट प्लान और अच्छी क्वालिटी ऑनर बिल्ट होने की वजह से ये सारी चीज़ें हमें एक घर में मिलती हैं। थर्ड बेडरूम अगेन मास्टर साइज का बेडरूम है, LED लाइट्स, रिसेस लाइट के तौर पे, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। अच्छा, सीलिंग की हाइट की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 11.5 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने सीलिंग यूज़ की हुई है और बड़े ह्यूज विंडो पैनल हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। और ये फ्रॉम दिस साइड रूम का 360 व्यू, आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि रूम साइजेस काफ़ी बड़े हैं। हमेशा की तरह कोशिश करूँगा कि मैं साइजेस मेंशन कर दूँ। और ये उसका अटैच वॉशरूम, काउंटर रिसेस्ड बॉल है और ब्लैक कलर का कोरियन है, वॉल टू वॉल टोटली टाइल है और स्लाइडिंग इन्होंने यहाँ पर डोर दे दी है, सेम उसी तरह की शीट्स है। और इधर भी हमें ग्लास इनक्लोज जो है वो शावर मिल जाता है। चीज़ों की क्वालिटी की अगर बात करूँ तो फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की इन्होंने की हुई है। ये आ गया हमारे पास इसका फोर्थ एंड द लास्ट बेडरूम। ज़बरदस्त, काफ़ी बड़े साइज़ का बेडरूम है। जब तक पिछला घर नहीं बनता तब तक तो ये फॉरएवर ओपन ही है। वैसे मैंने आपको बता दिया था कि सॉलिड लैंड की जगह और 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है और रूम साइज़ अगेन मास्टर बेडरूम साइज़ का है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स है जो कि मैं शायद ऑन करना ही भूल गया हूँ। और रोप का काम यहाँ पर भी अच्छा हुआ, 3 ब्लेड्स का हमें फैन मिल जाता है। और ये उसका अटैच वॉशरूम साइजेस काफ़ी अच्छे हैं और बैक साइड के ऊपर इन्होंने टेक्सचर्ड वाली सीनरी वाली टाइल्स इंस्टॉल की हुई जो कि ब्लैक कलर के अंदर है। ग्लास इनक्लोज शावर मिल जाता है और ये भी कोरियन है और ये अंडर माउंटेड इन्होंने यहाँ पर
बाउल इसका बोल यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर हमें अगेन अंदर ही इसकी शीट्स मिल जाती हैं। अब रह गया किचन, वो भी देख लेते हैं। और यहाँ से ये इसका ओवरऑल 360 व्यू, स्काई ग्लास बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, यानी कि अंदर ही बैठ के आपको आसमान नज़र आए तो ये अच्छी एनर्जी है। यहाँ से स्टेज जा रही हैं टू द रूफ टॉप, और ये आ गया हमारे पास इसका एक छोटा सा फर्स्ट फ्लोर का किचनेट। ज़बरदस्त, काफ़ी अच्छे साइज़ का हैंडसम किचनेट है। और यहाँ पर बड़ा सिंगल बाउल दिया हुआ है इन्होंने। शीट्स की क्वालिटी अगेन काफ़ी अच्छी है, बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल है। यहाँ पर इन्होंने आई थिंक ये बर्नर हॉब या एग्जॉस्ट नहीं इंस्टॉल किया, तो मेरे ख्याल से इसको एज अ हम आयरन स्टैंड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, ये यानी कि डुअल पर्पज़ के तौर पे यूज़ हो सकता है। व्यूअर्स, इस खूबसूरत ओनर बिल्ट 4 बेडरूम साउथ वेस्ट फेसिंग सॉलिड लैंड वाले घर की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ 30 लाख रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुँच सके। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।